सभी का स्वागत है मेरे और एक नए व्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक का कांवरिया पथ दिखाऊंगा और कैसे सब कोई जो है सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं। ये सारा कुछ आज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। ये सुल्तानगंज का गंगा घाट है, जहाँ पर कि देखिए कितने ज्यादा संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। उसके बाद सभी यहाँ पर जल लेके जाएंगे और पहले जल संकल्प करेंगे, फिर बाबा धाम की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको ये सारा कुछ मैं आज दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर है सब कोई स्नान कर रहे हैं और इधर भी जो गंगा घाट है इधर भी सब कोई स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ से स्नान करने के बाद गंगा जल लेके किस प्रकार से संकल्प होता है वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पार्वती नाना देवी देवता गंगा जल संकल्प अहं जल संकल्प हो चुका है। अब सभी कांवरिये बोल बम का नारा लगाकर जल संकल्प किए हुए कांवर को जो है घूम रहे हैं। मैं आपको चलिए अच्छे से दिखाता हूँ। सभी कांवर जो है बीच में रखा हुआ है इस प्रकार से और सब कोई बोल बम का नारा लगाते हुए, बोल बम का जयकारा लगाते हुए चारों तरफ जो है घूम रहे हैं, कांवर का परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ से बाबा नगरी की तरफ चलेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। तो देखिए इसी प्रकार से सब कोई अभी कांवर का परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे बाबा धाम के लिए। तो मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से सब कोई गंगा जल भर के लाते हैं, उसके बाद जल को संकल्प करा के बाबा नगरी की तरफ बढ़ते हैं। अब सबों ने कांवर उठा लिया है और अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं और आपको दिखाते हुए चलते हैं बाबा नगरी की तरफ। जय माँ गंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको रास्ते का नज़ारा। और देखिए दुकानों में आपको सारा कुछ जो है यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया। देखिए सारा चीज यहाँ पर मिल जाएगा। और अब भी जो है गंगा नदी में जल का स्तर उतना नहीं बढ़ा है क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है अभी तक, जिस कारण से कांवरियों को भी दिक्कत हो रहा है चलने में। जहाँ पर बालू नहीं भींगा है, जहाँ पर पानी देने में दिक्कत हो रहा है, वहाँ चलने में कांवरियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। सभी गंगा जल लेकर अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ दिए हैं कांवरिया पथ की ओर। और कुछ कांवरिये दाहिने तरफ से भी निकले हैं, उधर भी एक और रास्ता है। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल इस रास्ते से आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। ये देखिए ये है सुल्तानगंज का बाजार और अभी यहाँ पर भीड़ कम है क्योंकि अभी दोपहर का समय है। अभी सभी कांवरिये गंगा किनारे आएंगे, उसके बाद जल लेकर फिर यहाँ खुद से जो है शाम के समय में चलेंगे। तो जो भी अभी आपको कांवरिये नज़र आ रहे हैं सभी जा रहे हैं सुल्तानगंज के गंगा घाट की तरफ और वहाँ से गंगा नदी में स्नान करने के बाद जल लेकर निकलेंगे शाम के समय। तो अभी जो है सब जा ही रहे हैं और हम दोपहर के समय ही यहाँ से निकल दिए क्योंकि आपको रास्ता दिखाते हुए जाना है बाबा नगरी तक। देर कर देंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं रास्ते में और आपको सारा कुछ दिखाते हुए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया अभी सभी कांवरिये सुल्तानगंज के गंगा घाट की तरफ ही जा रहे हैं। उसी प्रकार से रास्ते में भी नज़र आ रहा है बहुत सारे कांवरिये कांवर लेकर जो है अभी गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं। सभी कांवरिये शाम को जल लेकर चलेंगे बाबा धाम की तरफ। तो देखिए अभी जो है बहुत ज़्यादा संख्या में कांवरिये जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ। तो शाम को जो है यहाँ पर और भी अधिक भीड़ होने वाला है कांवरियों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कांवरिये शाम को जल लेकर चलेंगे आगे की तरफ। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया मुझे जल्दी पहुंचना है, आपको सारा कांवरिया पथ दिखाते हुए जाना है, इसलिए मैं जो है दोपहर को ही निकल दिया हूं सुल्तानगंज से बाबा धाम की तरफ। तो चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको रास्ता दिखाते हुए चलते हैं बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम। अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और पीछे जो है एक डंडी देते हुए बम भी जाते हुए आपको नज़र आए होंगे। और ये सुल्तानगंज का जो है ओवर ब्रिज है, जहाँ पर कि देखिए इस प्रकार से जो है सब कोई कांवरिये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाबा नगरी की तरफ। और जब ज़्यादा भीड़ होता है उस दौरान दोनों तरफ जो है कांवरिये रहते हैं। तो अभी कम भीड़ है जिस कारण से एक ही तरफ सभी कांवरिये बढ़ रहे हैं। और शाम को और सुबह के समय ये पुल तो जो है दोनों तरफ भर जाता है कांवरियों से। दोनों तरफ से कांवरिये इस पुल को क्रॉस करते हैं जहाँ पर पैदल चलने का जगह है। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब हम पुल के इस तरफ आ चुके हैं और सभी कांवरियों को यहाँ से दाहिने तरफ जाना पड़ता है। दाहिने तरफ से ही कांवरिया पथ है, फिर आगे जाके बायां तरफ जाना पड़ता है सड़क के। तो अभी दाहिने तरफ कांवरिया पथ है जिसमें सभी कांवरिये धीरे धीरे बाबा नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और बीच बीच में आपको इस प्रकार का जो है दुकान वगैरह देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको जो है स्टॉल देखने को मिल जाएगा, कहीं पर सरकारी सुविधा केंद्र भी देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार पूरे रास्ते में आपको व्यवस्था मिल जाएगा। और कांवरिया पथ इस प्रकार से सब कोई जो है कांवरिया पथ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इधर बालू भींगा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब इधर कांवरिया पथ में पानी भी दिया गया है। और इससे पहले के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कांवरिया पथ में जो है पानी देते हुए नज़र आए थे लोग। तो ये देखिए अभी हम बढ़ ही रहे हैं। इससे पहले कुछ जो है डाक बम दिखे जो कि दौड़ रहे थे। डाक बम जो है अधिकतर दोपहर के समय ही निकलते हैं, उसके बाद रात भर वो लोग चलते हैं। तो देखिए कांवरिया पथ में पानी दिया गया है क्योंकि सड़क तक जो है ये पानी आ चुकी है। और ये एक पुल है, तो पुल के ऊपर से मैं आपको सारा कुछ दिखाते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पर उतने अच्छे से पानी नहीं दिया गया, आपको देखिए बालू सूखा हुआ नज़र आ रहा है और इस तरफ थोड़ा जो है बालू भींग चुका है। तो अच्छे से पानी नहीं दिया गया जिस कारण से कहीं कहीं सूखा रह गया है। देखिए आगे भी सूखा है जिसमें कि बाइक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए यहाँ से हम मेन सड़क होते हुए चलते हैं और बीच बीच में जहाँ पर भी सड़क में कांवरिया पथ मिलेगा उस जगह को मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। तो जहाँ पर भी जगह मिल जाएगा पहले यहाँ से हम मेन सड़क में चलेंगे ताकि कांवरियों को भी दिक्कत ना हो मेरे चलते। और इस सड़क पर तो बाइक भी चलाना संभव नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बालू डाला गया है जिसमें कि चक्का धंस जा रहा है। तो चलिए अब मेन सड़क में चलते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ और दिखाएंगे आपको कांवरिया पथ का नज़ारा। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो रास्ते में आपको इस प्रकार से बहुत सारी दुकानें दिख जाएगी। जहाँ भी आप थक जाएंगे या आपको चाय वगैरह पीने का मन होगा तो आप बैठ के चाय वगैरह पी सकेंगे। तो पूरे रास्ते में आपको दुकान मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया आगे जाके कांवरिया पथ बाएं तरफ है सड़क के। तो अभी देखिए सड़क के नीचे से सभी कांवरिये सड़क के उस तरफ जा रहे हैं जहाँ जिधर जो है कांवरिया पथ है। तो इसी प्रकार से सड़क जो है क्रॉस किया जाता है। सभी कांवरिये इसी प्रकार से नीचे से ही जो है कांवरिया पथ से गुजरते हैं और सड़क के उस तरफ जाते हैं नीचे से ही सड़क में, ताकि दिक्कत ना हो इसीलिए इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है कांवरिया पथ में। देखिए सभी कांवरिये उधर से आ रहे हैं और यहीं से जो है सड़क के नीचे से सड़क के उस तरफ जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जब सब कांवरिये नीचे की तरफ घुसते हैं उसके बाद इधर कांवरिया पथ कैसा है मैं आपको चलिए दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। देखिए सभी कांवरिये इस तरफ निकल के आगे बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ। तो ऐसा जहाँ भी सड़क को क्रॉस करना है इसी प्रकार का बनाया गया है। सभी कांवरिये इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। कांवरिया पथ उस जगह पर है जहाँ पर सभी कांवरिये इस तरफ से आ रहे हैं और उनका कांवरिया पथ जो है रोड के नीचे इस जगह पर है। रोड को क्रॉस करके इस तरफ जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कांवरिया बंदूक। तो चलिए ये दिखाते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कांवरिया पथ दिखाएंगे और दिखाएंगे कितने संख्या में कांवरिये जो है बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। सभी कांवरिये धीरे धीरे इसी प्रकार से अब बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ। अभी मैं मेन सड़क से जा रहा हूँ और कांवरिया पथ देखिए उतनी दूरी पर जो है नजर आ रही है, बहुत दूर है यहाँ से कांवरिया पथ। अब हम पहुँच चुके हैं सुइया पहाड़ के पास और ये देखिए सब कोई धीरे धीरे जो है सुइया पहाड़ पर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर रास्ता भी ठीक कर दिया गया है। जितना भी दिक्कत था रास्ते में, जो भी पत्थर वगैरह निकला हुआ था उसे सारा जो है ठीक कर दिया गया है। अब रास्ता जो है आपको एकदम चिकना नज़र आएगा। और कांवरिया पथ आपको हम दिखाते हुए ही जा रहे हैं सुल्तानगंज से बाबा नगरी तक। और यहाँ पर जितना भी रास्ता खराब था वो पूरा कर दिया गया, पूरे रास्ते को जो है ठीक कर दिया गया। और नीचे देखिए चढ़ाई में सब कुछ चढ़ते हुए देखिए जितने भी कांवरिये बम है धीरे धीरे चढ़ाई में बोल बम बोलते हुए चढ़ रहे हैं। तो चलिए एक झलक ये दिखाते हैं, फिर यहाँ से आगे चलेंगे और आगे भी कांवरिया पथ दिखाते हुए आपको चलेंगे बाबा नगरी तक। यहाँ का चढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है जिस कारण से देखिए सभी जो है थक जाते हैं, सब कोई सामने की तरफ झुकते हुए चढ़ रहे हैं। चलिए एक चीज़ अच्छा है यहाँ का जो है रोड या सड़क कांवरिया पथ जो भी बोलिए उसे ठीक कर दिया गया है, मरम्मत कर दिया गया है ताकि कांवरियों को दिक्कत ना हो और सब कोई आसानी से जो है चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, पूरे सड़क को जो है मरम्मत कर दिया गया है, पूरे कांवरिया पथ को यहाँ पर ठीक कर दिया गया। चलिए अब फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं
जिलेबिया पहाड़ तक आपको कांवरिया पथ दिखाया, उसके बाद फिर नहीं दिखा सके क्योंकि रास्ते से दूर पड़ता है और अंधेरा भी होने को है। देखिए अभी अंधेरा होने को है और अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं कटोरिया और यहाँ पर ठंडा वगैरह पियेंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। और चलिए अब यहाँ से सीधे बढ़ते हैं और बाबा मंदिर आपको लिए चलते हैं और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि अब अंधेरा होने को है। तो चलिए जल्दी से पहुँचना है बाबा मंदिर। देखिए पूरे कांवरिया पथ में इस प्रकार का आपको लाइट भी मिल जाएगा। अभी लगभग इंद्रावरण के पास हम लोग हैं और देखिए कांवरिया पथ उधर चला गया। अब हम लोग रोड में चलेंगे तो बाबा धाम पहुंचते पहुंचते हमको लेट हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा आपको कांवरिया पथ नहीं दिखा रहे हैं। अब सीधे बढ़ रहे हैं बाबा धाम के लिए। चुके हैं उस जगह पर जहां पर कांवरिया पथ आके मेन सड़क में मिलती है और देखिए कांवरियों के लिए कितना सुंदर व्यवस्था किया गया, पूरे में लाइट लगाया गया और लाइट जो है सामने के तरफ से है, जिस कारण से अच्छे से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। चलिए आगे का पंडाल दिखाते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर सामने जो है इस प्रकार का लाइट लगाया गया है और अब जो है पंडाल के अंदर प्रवेश कर गए। इसी ऐसे ही पंडाल होते हुए आगे तक जाएंगे, फिर आगे आपको शिवगंगा से लेके बाबा मंदिर तक दिखाएंगे। तो भाई रात के 7:30 बज चुके हैं और अभी जाके पहुंचे हैं बाबा मंदिर के शिवगंगा तट पर। तो चलिए अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और लेके चलते हैं आपको मंदिर की तरफ। उससे पहले देखिए शिवगंगा का एक झलक। शिवगंगा में एनडीआरएफ का बोट वगैरह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से लाइट यहाँ पर लगाया गया है। तो चलिए अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं सिंहद्वार होते हुए बाबा मंदिर। और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, सबों ने जो है बाबा पर जलार्पण कर लिया। उसके बाद जो है अभी प्रसादी माला वगैरह खरीद रहे हैं। और यही है शिवगंगा से बाबा मंदिर जाने वाली गली, शिवगंगा गली। देखिए यही से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद ही आपको बाबा का सिंहद्वार मिलेगा और इस प्रकार से आपको पेड़े के दुकान मिलेंगे रास्ते में। आप यहाँ से प्रसादी ले सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पर माला वगैरह सारा कुछ ले सकते हैं और महिलाओं के लिए चूड़ी वगैरह भी मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं सिंहद्वार बाबा मंदिर के। तो चलिए धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है रात के समय बाबा मंदिर का। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं उस तरफ और देखते हैं कितने संख्या में अभी श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं या लाइन फाँका है। तो चलिए उस तरफ चलते हैं, वो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको मंदिर का भी नज़ारा दिखाएंगे। अभी तो लाइन फाँका ही नज़र आ रहा है। देखिए एक आध कांवरिये बमजी सब आ रहे हैं बाबा पर जलार्पण करने के लिए। देखिए एक एक करके बढ़ रहे हैं और इधर से बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। इस समय मंदिर बहुत ही फाँका नज़र आ रहा है। जलार्पण करने वाला लाइन फाँका था क्योंकि सभी कांवरियों ने जलार्पण कर लिया था। अब देखिए सब कोई मंदिर प्रांगण में है, तो मंदिर प्रांगण पूरे जो है खच्चम खच्चा भरा हुआ है कांवरियों से। देखिए मैं आपको घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है मंदिर प्रांगण का। तो मैंने देखिए आपको सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक दिखाया और अभी देखिए मंदिर प्रांगण पूरा जो है खच्चम खच्चा भरा हुआ है सभी कांवरियों से। तो आपने देखा अभी जो है लगभग 8 बजे तक जलार्पण का काम चल ही रहा है बाबा धाम में। एक आध जो भी कांवरिये छूटे हुए हैं वो आके जलार्पण कर रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि सुबह से जो है शाम तक हम लोगों ने सुल्तानगंज गया, उसके बाद वहाँ से यहाँ पर आए और आते आते जो है रात के 8 बज गए हैं। तो आपको मैंने सारा रास्ता दिखाया और बाबा मंदिर का भी जो है प्रांगण आपको दिखाया, बाबा का मंदिर भी दिखाया। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं घर के लिए। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।